सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में बच्चों आज मैं आपको कक्षा 10वीं की जो एक पूरक पुस्तक उसकी चलती है, सहायक पुस्तिका, इसका नाम है कृतिका। कृतिका का जो पाठ संख्या है 3, उसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। क्या नाम है बच्चों? साना साना हाथ जोड़ी। और इस पाठ को आधुनिक समय की जो लेखिका हैं मधु कांकरिया जी, कौन है? मधु कांकरिया जी, उन्होंने ही ये पाठ लिखा है और यह एक यात्रा वृतांत है। बच्चों आप जैसा जानते हैं कि हम उस शहर का जो जीवन है एक तरह से कह सकते हैं कि मशीनी जीवन है। प्रातःकाल उठ करके हम तैयार होते हैं, फिर अपने ऑफिस आते हैं या अपने काम पर निकल जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर पुनः घर वापस आ जाते हैं, फिर खा पी करके थोड़ा सा टीवी में कुछ प्रोग्राम देख करके फिर सो जाते हैं। तो यह दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक जब निरंतर चलती रहती है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, तो फिर व्यक्ति इस दिनचर्या से ऊब जाता है और थोड़ा सा कुछ हट करके अपने मन को बहलाने के लिए, तरोताजगी लाने के लिए, नवीनता लाने के लिए कुछ अलग पिकनिक में जाते हैं, कुछ विदेशों की यात्राएं कर लेते हैं, कुछ दूर दराज के प्राकृतिक आंचलिक क्षेत्रों में जाते हैं, तो जिससे कि उनमें एक चैतन्यता आ जाती है, एक नयापन आ जाता है। फिर पुनः जब लौटते हैं तो और ऊर्जा के साथ अपने काम को करते हैं। तो यह ज़रूरी है थोड़ा बहुत परिवर्तन। अगर एक ही प्रकार के दिनचर्या में अगर हम लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से शरीर में ऊबन सी, मतलब मन में ऊबन आ जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है काम करते करते। इसलिए अवकाश के समय में इस प्रकार का प्रोग्राम हमें बना लेना चाहिए। इसलिए देखा होगा कि बीच बीच में दीपावली या दशहरा के अवकाश में आपके लिए जो एक शैक्षिक टूर, एजुकेशनल टूर की व्यवस्था हम लोग करते हैं, ये उसी के लिए है, जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाएं और फिर और ताजगी के साथ और ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई करें। तो ये साना साना हाथ जोड़ जो पाठ है, जो साना साना हाथ जोड़ का मतलब होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर, साना साना हाथ जोड़कर, छोटे छोटे हाथ जोड़ करके। तो इसमें जो लेखिका हैं, लेखिका ये जो हमारा भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उसी में से एक सिक्किम छोटा सा राज्य है जिसकी राजधानी है गंगटोक या गैंगटोक। उसी की यात्रा, यानी हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है, उसी की यात्रा में निकलती हैं। तो इस पाठ को, थोड़ा पाठ बड़ा है, इस वजह से पाठ को अलग अलग खंडों में विभाजित करते हुए आज हम पाठ को 3 खंडों में विभाजित करके आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तीनों खंडों के अलग अलग टाइटल हैं। जैसे पहले खंड का है गंगटोक की रात्रि, दूसरा है कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा, तीसरा है बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व है। इन्हें तीनों टॉपिक के अंतर्गत आपको हम बताएंगे। इस पाठ इन्हीं तीनों गद्य खंड में कुछ कठिन शब्द आए हुए उनको बता देते हैं। ढलान, ढलान को बच्चों आप जानते हो कि ऊंचाई से नीचे उतरना, उतराई, ये उतार कह सकते हैं। तराई क्या होता है? जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो पहले पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से नीचे ढलान होकर के फिर जब ढलान पे हम जाते हैं तो कुछ समतल मैदान मिलता है, उसको हम बोलते हैं तराई। झालर जानते हो? लटकन, जैसे हम लोग किसी अपने कार्यक्रमों में, फंक्शन में झालर लटकाते हैं तो वो झालर बोलते हैं। संधि स्थल, संधि का मतलब होता है जोड़, मिलन स्थल। मेहनतकश का मतलब परिश्रमी। सम्मोहन एक नया शब्द है, सम्मोहन मोहित करने की क्रिया, मोहित करने की क्रिया। कदर, कदर का मतलब तरह तरह के और स्थगित, रुका हुआ। चेतना, समझ। अतीन्द्रियता एक अच्छा शब्द आया है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, जिसको, जिनको, यानी किसी विषय को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, उसको बोलते हैं अतीन्द्रियता। उजास अच्छा शब्द है, प्रकाश, उजास का मतलब होता है प्रकाश। बालकनी, छतदार या बरामदा। तो इसमें लिखा गंगटोक की रात्रि, यानी जो सिक्किम की राजधानी है
गंगटोक, हिंदी में उसको गंतोक कहेंगे, अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं। तो वहाँ की रात्रि, लेखिका जब वहाँ पर रात्रि पर विश्राम किया तो अपनी रात्रि का वर्णन कर रही हैं कि कैसी रात्रि थी, कि शहर सुबह शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। जो गंतोक है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात, यानी सितारे वहाँ आसमान में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेखिका को सम्मोहित सी करती है। यानी रात्रि के समय जब आसमान में जब सितारे चमकते हैं तो वो सुंदरता को देखने के लिए, या वह सुंदरता लेखिका को अपनी तरफ खींचती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे, जो पाठ का नाम टाइटल दिया गया साना। साना साना हाथ जोड़ी गर्दव प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। तो जिसका हिंदी में अर्थ है बच्चों की छोटे छोटे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, यानी मुझ पर किसी प्रकार की कोई बुराई ना आए। कोशिश यही करूं कि मैं अपने अंदर अच्छाइयों का समावेश करूं। इस प्रकार से गंतोक में लेखिका ने रात्रि की सुंदरता का, तारों भरी रात्रि का वर्णन किया। अब कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा, सबसे ज़्यादा तीव्र प्रतीक्षा थी, जो हिमालय पर्वत की जो चोटी है कंचनजंगा, उसकी दर्शन की प्रतीक्षा थी। तो सुबह लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। युमथांग एक जगह है। जैसे ही उनकी आँख खुलती है वह बालकनी की ओर भागती है। तो बच्चों, बालकनी की ओर क्यों भागती है? क्योंकि किसी ने बता रखा था कि अगर मौसम सुहावना हो, बादल ना हो, छाए हो, तो यहाँ से युमथांग से भी कंचनजंगा के दर्शन किए जा सकते हैं। तो जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ मौसम तो अच्छा है, लेकिन आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी। किंतु सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। तो हिमालयी तलहटी का क्षेत्र है, वहाँ पर तरह तरह के फूलों की घाटियाँ, फूलों से लदी हुई वादियाँ हैं। इस प्रकार से सुंदर दृश्य। अब आगे बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। युमथांग में जब जाना था, निकलना था, तो लेखिका देखती हैं कि वहाँ पर पताकाएँ हैं। पताकाएँ कहते हैं ध्वजाओं को, झंडों को। तो गंतोक से जो युमथांग, गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, लगभग 150 किलोमीटर। लेखिका के साथ चल रहे जो ड्राइवर थे, वो ड्राइवर का नाम था बच्चों जितेन नॉर्गे। क्या नाम था? जितेन नॉर्गे। ध्यान रखेंगे, वो ड्राइवर भी था और उनका गाइड भी था। उस एरिया में उसको ठीक प्रकार से जानकारी थी। तो नॉर्गे उन्हें बताता कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी, कतार का मतलब होता है एक पंक्ति में, पंक्तिशः, पंक्ति में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ दिखाई देती हैं। बौद्ध क्या है? बौद्ध धर्म है। नार्गे ने उन्हें बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। जो गौतम बुद्ध भगवान का अवतार मानते हैं लोग, वहाँ मानते हैं, उनकी मानता है। कहते जब किसी बुद्धिस्ट यानी बुद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, जैसे हिंदू धर्म में आत्मा की शांति के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकर्म करते हैं, तो कहते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर ध्वजा फहराई जाती है। कितनी? 108 श्वेत पताकाएँ, और उन्हें उतारा नहीं जाता, यानी कि कुछ देर के लिए फहरा दी, इसके बाद उतार ली जाए। जब तक वो अपने आप स्वतः नहीं फट जाती हैं, तब तक वो उनको यूं ही फहरती रहती हैं। और इसमें एक बात और है कि अगर उनके कोई और भी कार्यक्रम होते हैं, कोई और भी उत्सव होते हैं, तो उस समय भी ध्वजा या पताकाएँ फहराई जाती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि और दूसरे कार्यक्रमों की पताकाएँ सफ़ेद रंग की ना होकर के किसी और रंग की होती हैं, दूसरे रंग की पताकाएँ फैलाई जाती हैं। जगह जगह पर वहाँ के जो प्रमुख धर्म गुरु हैं दलाई लामा, जगह जगह पर उनके चित्र देखने को मिले। लेखिका बताती हैं कि जो जितेन नॉर्गे, मेरा जो ड्राइवर था जीप का, वो भी अपने कार में
दलाई लामा का चित्र लगाए हुए था। इस प्रकार से आज जो ये इसके खंड हमने पढ़ा है 1, 2, 3, इन तीनों को आप अपनी कृतिका की जो पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ेंगे। कठिन शब्दों के भी अर्थ बताए कि गंतोक की रात्रि कितनी सुंदर प्रतीत होती है, कंचनजंघा की दर्शन के लिए लेखिका को कितनी व्यग्रता थी, व्याकुलता थी, और जो गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है तो वहाँ पर बौद्ध लोगों की क्या क्या परंपराएं हैं ये भी आपको बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।